द्वापर युग के चंद्रवंशीय राजाओं का वृतांत। महर्षि शौक ने पूछा, लौह हर्षण जी, आप ये बताइए कि महाराज संवरण किस समय पृथ्वी पर आए और उन्होंने कितने समय तक राज्य किया, तथा द्वापर में कौन कौन से राजा हुए, ये सब भी बताएं। सूत जी बोले, महर्षि, महाराज संवरण भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को शुक्रवार के दिन मुनियों के साथ प्रतिष्ठानपुर में आए। विश्वकर्मा ने वहां एक ऐसे विशाल प्रसाद का निर्माण किया जो ऊंचाई में आधा कोस या 1.5 किलोमीटर के लगभग था। महाराज संवरण ने 5 योजन या 20 कोस के क्षेत्र में प्रतिष्ठानपुर को अत्यंत सुंदरता एवं स्वच्छता पूर्वक बसाया। एक ही समय में बुद्ध के वंश में उत्पन्न प्रसेन और यदुवंशीय राजा सातत्व सूरसेन मथुरा के शासक हुए। मलेच्छ वंशीय श्मश्रुपाल मरुदेव के शासक हुए। क्रमशः प्रजाओं के साथ राजाओं की संख्या बढ़ती चली गई। राजा संवरण ने 10,000 वर्षों तक राज्य किया। इसके बाद उनके पुत्र अर्चाग्य हुए। उन्होंने भी 10,000 वर्षों तक शासन किया। उनके पुत्र सूर्यजापी ने पिता के शासन काल में आधे समय तक राज्य किया। उनके पुत्र सौर्य यज्ञ परायण सूर्य यज्ञ हुए। उनके पुत्र आदित्यवर्धन के पुत्र द्वादशात्मा और उनके पुत्र दिवाकर हुए। इन्होंने भी प्रायः अपने पिता से कुछ कम ही दिनों तक राज्य किया। दिवाकर के पुत्र प्रभाकर और प्रभाकर के पुत्र भावसदात्मा हुए। भावसदात्मा के पुत्र विवस्वज्ञ, उनके पुत्र हरिश्रावचरण और उनके पुत्र वैकर्तन हुए। वैकर्तन के पुत्र अर्केष्टिमान, उनके पुत्र मार्कंडवत्सल और मार्कंडवत्सल के पुत्र महिरार्थ तथा उनके अरुपोषण हुए। अरुपोषण के पुत्र ध्युमनी, ध्युमनी के पुत्र तरणीयज्ञ और उनके पुत्र मैत्रेष्टिवर्धन हुए। मैत्रेष्टिवर्धन के पुत्र चित्रभानुर्जक और वैरोचन के पुत्र हंस न्यायी हुए। उनके पुत्र वेद प्रवर्धन के पुत्र सावित्र और इनके पुत्र धनपाल हुए। धनपाल के पुत्र मलेच्छहंता के आनंदवर्धन, इनके धर्मपाल और धर्मपाल के पुत्र ब्रह्मभक्त हुए। उनके पुत्र ब्रह्मोष्ठीवर्धन, उनके पुत्र आत्मप्रपूजक और उनके परमेष्ठी नामक पुत्र हुए। परमेष्ठी के पुत्र हिरण्यवर्धन, उनके धृतयाजी, उनके विधात प्रपूजक और उनके पुत्र द्रुहिणकृत हुए। द्रुहिणकृतु के पुत्र वैरंच्य, उनके पुत्र कमलासन और कमलासन के पुत्र शमवर्ती हुए। शमवर्ती के पुत्र श्राद्धेव और उनके पितृ वर्धन और उनके सोमदत्त और सोमदत्त के पुत्र सोमदत्ती हुए। सोमदत्ती के पुत्र सोमवर्धन, उनके अवंतस के पुत्र प्रतंस और प्रतंस के पुत्र परातंस हुए। परातंस के पुत्र अयतंस, उनके पुत्र समातंस, उनके पुत्र अनुतंस और अनुतंस के पुत्र अधितंस हुए। अधितंस के अभितंस, उनके पुत्र समुत्तंस, उनके तंस और तंस के पुत्र दुष्यंत हुए। महाराज, दुष्यंत की पत्नी शकुंतला से भरत नाम के पुत्र हुए, जो सदा सूर्यवंश की पूजा में तत्पर रहते थे। महाराज भरत ने महामाया भगवती की कृपा से संपूर्ण पृथ्वी पर 36,000 वर्षों तक चक्रवर्ती सम्राट के रूप में राज्य किया और उनके पुत्र महाबल हुए। महाबल के पुत्र भारद्वाज हुए और भारद्वाज के पुत्र मनुमान्य हुए, जिन्होंने 18,000 वर्षों तक पृथ्वी पर शासन किया। उनके वृद्ध बृहत क्षेत्र, उनके पुत्र सुहोत्र और सुहोत्र के पुत्र वितिहोत्र हुए। इन्होंने 10,000 वर्षों तक राज्य किया। वितिहोत्र के पुत्र यज्ञहोत्र के पुत्र शक्रहोत्र हुए। इंद्रदेव ने प्रसन्न होकर इन्हें स्वर्ग प्रदान किया। उस समय अयोध्या में महाबली प्रतापेंद्र नामक राजा हुए। उन्होंने 10,000 वर्षों तक भारत पर शासन किया। इनके पुत्र मंडलिक हुए। मंडलिक के पुत्र विजयेंद्र के पुत्र धनुर्दीप्त हुए।
महाराज शक्रहोत्र इंद्र की आज्ञा से घृणाची के साथ पुनः भूतल पर आए और उन्होंने राजा धनुर्दीप्त को जीतकर पृथ्वी पर शासन किया। शक्रहोत्र के घृणाची से हस्ती नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। हस्ती ने ऐरावत हाथी के बच्चे पर आरूढ़ होकर पश्चिम में अपने नाम से हस्तिना नामक नगरी का निर्माण किया। ये 10 योजन विस्तृत है तथा सरवंगा के तट पर अवस्थित है। वहां उन्होंने 10,000 वर्षों तक निवास कर राज्य किया। महाराज हस्ती के पुत्र अजमीड़ के पुत्र रक्षपाल के पुत्र सुषमर्यण और उनके पुत्र करु हुए। इंद्र के वरदान से वे सदैह स्वर्ग चले गए। उस समय मथुरा में सास्वत वंश में वृष्णि नाम के एक महाबली राजा हुए। उन्होंने भगवान विष्णु के वरदान से 5,000 वर्षों तक संपूर्ण राज्य को अपने अधीन रखा। राजा विष्णु के पुत्र निरावृत्ति हुए। निरावृत्ति के पुत्र दशारी के पुत्र वियामुन और वियामुन के पुत्र जीमूत और इनके पुत्र विकृति हुए। विकृति के पुत्र भीमरथ, उनके पुत्र नवरथ और नवरथ के दशरथ हुए। उनके पुत्र शकुनी और कुशुंभ के पुत्र देवरथ हुए। देवरथ के पुत्र देवक्षेत्र, उनके पुत्र मधु और मधु के पुत्र नवरथ और उनके कुरुवत्स हुए। इन सभी लोगों ने अपने अपने पिता के तुल्य वर्षों तक राज्य किया। कुरुवत्स के पुत्र अनुरथ, उनके पुरुहोत्र और पुरुहोत्र के पुत्र विचित्रांग हुए। उनके सातवान और उनके पुत्र भजमान हुए। उनके पुत्र विदुरथ और सुरभक्त के सुमना हुए। इन सभी ने अपने अपने पिता के तुल्य वर्षों तक राज्य किया। समुना के पुत्र ततिक्षेत्र, उनके स्वयंभू, उनके हरिदीपक और हरिदीपक के देवमेधा हुए। इन सभी ने अपने अपने पिता के तुल्य वर्षों तक राज्य किया। देवमेधा के पुत्र सुरपाल हुए। द्वापर के तृतीय चरण के समाप्त होने पर देवराज इंद्र की आज्ञा से सुकेशी नाम की अप्सरा के स्वामी कुरु राजा हुए। इन्होंने कुरुक्षेत्र का निर्माण किया जो 20 योजन विस्तृत है। विद्वानों ने उसे पुण्य क्षेत्र बनाया है। महाराज कुरु ने 12,000 वर्षों तक राज्य किया। इनके पुत्र जुगनू के सूरत और सूरत के पुत्र विदुरथ हुए। विदुरथ के पुत्र सार्वभौम, इनके जयसेन और उनके पुत्र अर्णव हुए। महाराज अर्णव का शासन क्षेत्र चारों समुद्र तक था और इन्होंने अपने पिता के तुल्य वर्षों तक राज्य किया। अर्णव के पुत्र आयुतायु हुए, जिन्होंने 10,000 वर्षों तक राज्य किया। आयुतायु के पुत्र अक्रोधन, उनके रक्ष, उनके पुत्र भीमसेन और भीमसेन के पुत्र दिलीप हुए। इन सभी राजाओं ने अपने अपने पिता के तुल्य वर्षों तक राज्य किया। दिलीप के पुत्र प्रदीप हुए। इन्होंने 5,000 वर्षों तक शासन किया। प्रदीप के पुत्र संतनु और उन्होंने 1,000 वर्षों तक राज्य किया। उन्हें विचित्र वीर्य नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ, जिन्होंने 200 वर्षों तक राज्य किया। उनके पुत्र पांडु हुए, जिन्होंने 500 वर्ष तक राज्य किया। उनके पुत्र युधिष्ठिर हुए, उन्होंने 50 वर्षों तक राज्य किया। दुर्योधन ने 60 वर्षों तक राज्य किया और कुरुक्षेत्र में युधिष्ठिर के भाई भीमसेन के द्वारा उसकी मृत्यु हुई। प्राचीन काल में दैत्यों का देवताओं द्वारा भारी संहार हुआ था। वे ही सब दैत्य शंतनु के राज्य में पुनः भूलोक में उत्पन्न हुए। दुर्योधन की विशाल सेना के भार से परिव्याप्त वसुंधरा इंद्र की शरण में गई। तब भगवान श्रीहरि का अवतार हुआ। सौरी वसुदेव के द्वारा देवकी के गर्भ से उन्होंने अवतार लिया। वे 135 वर्षों तक पृथ्वी में रहकर उसके बाद गोलोक चले गए। भगवान श्री कृष्ण का अवतार द्वापर के चतुर्थ चरण के अंत में हुआ था। इसके बाद हस्तिनापुर में अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित ने राज्य किया। परीक्षित के राज्य करने के बाद उनके पुत्र जनमेजय ने राज्य किया। तदनंतर उनके पुत्र महाराज शतनिक पृथ्वी के शासक हुए। उनके पुत्र यज्ञदत्त हुए। उनके पुत्र निश्चक्र हुए। उनके पुत्र उष्ट्रपाल हुए। उनके पुत्र चित्ररथ और चित्ररथ के पुत्र घृतिमान और उनके पुत्र सुषेण हुए।
सुषेण के पुत्र सुनीत, उनके मखपाल, उनके चक्षु, और चक्षु के पुत्र सुखवंत हुए। सुखवंत के पुत्र पारिपल्लु हुए। पारिपल्लु के पुत्र सुनय, सुनय के पुत्र मेधावी, उनके नृपंजय, और उनके पुत्र मृदु हुए। मृदु के पुत्र तिग्म ज्योति, उनके बृहद्रथ, और उनके पुत्र वसुदान हुए। इनके पुत्र शतानिक हुए। उनके पुत्र उदयन, उदयन के अहिनर, अहिनर के निर्मित्र, तथा निर्मित्र के पुत्र शेमक हुए। महाराज शेमक राज्य छोड़कर कलाप ग्राम चले गए। उनकी मृत्यु मलेच्छों द्वारा हुई। नारद जी के उपदेश एवं सत्य प्रयास से उनके एक पुत्र हुआ, जिसका नाम प्रद्योत हुआ। राजा प्रद्योत ने मलेच्छ यज्ञ किया, जिसमें मलेच्छों का विनाश हुआ।